गरिमा खन्ना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। महाराज जी, आपने अपने मन को कैसे नियंत्रित किया? भगवान के भरोसे और कठोर वैराग्य, दो चीजें हमारे जीवन में रही। कठोर वैराग्य, गंगा का किनारा जो भगवान भेज दे वो पाना, नहीं तो भूखे रह जाना, पर कभी भी भगवत विस्मरण न होने पाए। हर मिनट, हर सेकेंड, हर ऋतु का कष्ट सहते हुए, गर्मी, बरसात, सर्दी, भूख, प्यास, गाली, मार पीट सब सहते हुए भगवान के मार्ग में लक्ष्य था, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो उससे जब लक्ष्य होता है तो फिर सब कुछ सहा जाता है। और सह गया सो साधु, सह जाए सो साधु। साधु की सबसे बड़ी पहचान सहनशीलता। कितना सह सकता है गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, ये सब, और पूरा जीवन। अब आज 55 या 60 के बीच में जो भी हो, बचपन से निकले और 55 में होंगे। अब इतनी बड़ी जीवन यात्रा पूरी कष्टप्रद रही, और अब तो और कष्टप्रद हो गई। दोनों किडनी फेल हो गई है, तो डायलिसिस चलता रहता है, और भी कई तरह के कष्ट इसके कारण हैं। जिसे आप पानी नहीं पी सकते, आप सब्जियां नहीं पा सकते, बहुत तरह के कष्ट इसमें ब्रेक है। किडनी खराब होने पर बहुत। तो भगवान का भरोसा और भगवत प्राप्ति की लालसा, इन दो बातों ने संसार में हमें विजय दिला दी। जो मन को वश में करना बहुत कठिन है, वो स्वाभाविक, क्योंकि गंगा के किनारे मन को दौड़ाने के लिए स्थान नहीं, और लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो निरंतर भजन में लगे रहना, तो चांस ही नहीं मिला। कभी ऐसा चांस नहीं मिला जीवन में, मतलब वृंदावन के सिवा, कि हमने कभी गरम गरम भरपेट रोटी पाई हो पूरे जीवन में, कि ऐसे कोई बनाता जा रहा, हम ऐसे पाते नहीं। जो प्रारब्धवशात कभी दो परेठा, कभी कुछ ऐसे, कभी कोई गुड़ ही दे दिया, तो ऐसे पार होता रहा है। यहाँ अब सुविधा मिली है। अब चूंकि भगवान अगर सुविधा ना देते तो बड़ी दुर्दशा हो जाती। कहाँ से डायलिसिस होता? तो भगवान कृपा किए तो यहाँ सुविधा मिली पूरे जीवन में अब आकर, क्योंकि अगर अब सुविधा ना मिलती तो बड़ी दुर्दशा हो जाती। इतनी सब व्यवस्था कैसे होती? जहाँ भोजन की सुविधा ली थी वह कैसे होता? तो देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन। उनको लगा कि अब व्यवस्था की जरूरत है, तो भगवान व्यवस्था कर दी। अरे जी, पूर्व में कोई दोस्त नहीं रहे आपके? गंगा किनारे वाले का दोस्त कौन बनेगा? महादेव बनेंगे, दूसरा कौन बनेगा? भगवान किसी का कोई दोस्त होता है जब कुछ हो पास ना, तब दोस्त होता है ना। हमारे पास भगवान के सिवा कुछ था ही नहीं। एक अचला, कमंडल, छड़ी, इसके सिवा कोई है नहीं, तो दोस्त कौन होगा ना? जब दोस्त नहीं तो दुश्मन का सवाल क्या होता है? दोस्त किसी, सब हमारे भगवान हैं, इतनी मान्यता है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, वही कृपा करके दर्शन दे ले आए, और उसी भाव से मिलते हैं। किसी से अपनापन नहीं, आज तक किसी से अपनापन नहीं। हमारी श्री जी हैं, जो मंत्र दिया वही फोन नंबर है। श्री जी से बात करो, श्री जी हमारी है, लाडली जो हमारी है, दूसरा कोई नहीं। बस अब धीरे धीरे यात्रा अंतिम की तरफ जा रही, और प्रसन्नता है कि पूरा जीवन निकल गया, कोई अब अंतिम जा रहे हैं भगवान की तरफ। धीरे धीरे रोज का रोज जा रहा है। अब किडनी डायलिसिस हो रहा है, तो कोई दवा तो नहीं है ना, वो तो केवल अंदर की जो पोटेशियम है, क्रिएटिनिन है, इन्हीं को निकलता है। तो वो तो फेल ही है ना। अब वो कितने दिन चलेगी फेल? और अभी जब तक सेवा होगी तब तक चलाते रहेंगे। उन्हीं का खेल है, उन्हीं के बल से चलता है। तो भगवान का आश्रय और लक्ष्य भगवत प्राप्ति, इसने हमारे मन को बांधे रखा। अन्यथा बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। जहां हमें कष्ट मिलता वहीं भगवान किसी न किसी रूप में हमको सहयोग देते और समझाते, टूटना नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो बस भगवान की कृपा बल से लक्ष्य भगवत प्राप्ति, उसी से सब भगवान कृपा करके फिर कोई न कोई संत महात्मा ऐसे मिलते जो हमसे ज्यादा बैरागी। तब लगता है यार, हम तो जवान होकर ऐसे, ये तो वृद्ध होकर ऐसा कष्ट सह रहे, फिर और वैराग्य पुष्ट होता।
बहुत कृपा रही, बहुत कृपा। इसीलिए कह रहे हैं आपके समय में मोबाइल जो है ये साधुता के लिए बहुत जहर है, बहुत जहर है। कोई बिरला ही इस जहर से निकल पावे, नहीं तो यही गिरा देता है, यही गिरा देता है। गंदी बातें सब उसमें है, जहाँ मन गंदा हुआ सर्च किए बस गए। जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, जो बोला जाता है वही मनन होता है, जो मनन होता है वही परिणाम होता है। इसलिए